हरे कृष्णा। खुश कैसे रहें? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके लोगों ने बनाए, बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों ने तरीके बताए। तो हमको क्या करना है? तो एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक बच्चा था, बड़ा परेशान रहता था। वो अपने पापा से पूछता रहता था, पापा मैं खुश नहीं रहता, सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रहता। तो पिताजी ने कहा कि ये तो दूर पहाड़ी है ना, इस पे एक साधु रहते हैं, वो बहुत लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो तुम उनसे मिलने जाओ और वो ज़रूर तुम्हें बताएंगे। जो तुम चिड़चिड़ाते रहते हो, परेशान रहते हो, वो ज़रूर तुमको कोई सॉल्यूशन बताएंगे। तो बच्चा जाता है, पहाड़ पे जाता है, साधु महात्मा से मिलता है। बहुत लोग आए होते हैं, उनका सबका सॉल्यूशन बताते हैं। और जैसे ही बच्चा लाइन में लगने के बाद काफ़ी देर बाद उसका नंबर आता है, तो बच्चा बताता है कि मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ और मैं कभी खुश नहीं रहता, सुखी नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि देखो इधर आओ, एक चम्मच में तेल पकड़ा देते हैं कि ये चम्मच तेल है, ये लो और मैंने इतना बड़ी जगह बनाई, इतना सुंदर, इतनी लाइब्रेरी है, इतना सुंदर गार्डन्स है, तो तुम ये सारे देख कर आओ और बताना कैसा लगा तुमको। ठीक है, वो जाता है चम्मच तेल लेकर और सारी जगह घूम कर आता है। तो आता है, कहता है कैसा लगा? वो पेंटिंग्स तुमने देखी, वो फूल देखे, मैंने अलग अलग देशों से मंगा के लगाए हैं, वो फल देखे? तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। बोले क्यों? बोले पूरा ध्यान मेरा उस चम्मच से तेल ना गिर जाए उस पे था। उन्होंने कहा ये क्या किया, इतनी सुंदर जगह मैंने तुम्हें घूमने के लिए भेजा और तुमने देखी नहीं, तुम्हारा फोकस इस पे ही रहा। तो वो कहते हैं कि अब दोबारा जाओ। दोबारा गया, इतने सुंदर सुंदर गार्डन्स थे, बहुत सुंदर सुंदर फलों के पेड़ थे, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी, बहुत सुंदर बिल्डिंग थी। सब कुछ देख के बच्चा खुश होके आ गया। वो कहते हैं कि कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर था, इतना बढ़िया था, बड़ा खुश था बच्चा। तो कहते हैं कि वो तेल कहाँ गया? बोले वो तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि आपने कहा था देख कर आओ। तो वो कहते हैं तो तुमने सारा तुम्हारा फोकस ही चला गया। कह रहे दोनों चीज़ करनी चाहिए, दुनिया देखनी भी है, हर चीज़ करनी भी है, लेकिन अपना फोकस नहीं हटाना। तो फोकस कहाँ रखना है? अपने संस्कारों पे, अपने धर्मों पे। वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो कैसे खुश रहेंगे? जो हमारी बेसिक, जो हमारी नीड है, उसको हम भूल गए, जिसके द्वारा अपनी भक्ति पे हम ध्यान नहीं लगाते, तब तक ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। भगवान बता रहे हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। धर्म के रास्ते पर की गई थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से रक्षा करती है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमें अपनी आइडेंटिटी देखनी है, हमारी क्या पहचान है, भगवान से हमारा क्या रिश्ता है। हम भगवान के अंश हैं और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? भगवान की सेवा के लिए। अपने भगवान से जो हमारी पहचान है उसको हम भूल गए। कृष्ण भूलिया जीव, भोग वांछा करे, निकटस्थे माया झपटिया तरे। भगवान को भूल कर जीव, जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, उनसे ही हमारा शाश्वत संबंध है, उसको भूल कर हम इस दुनिया में आ गए। तो क्या कर रही है माया? हमें तरह तरह से ताड़ना दे रही है, तरह तरह से दुख दे रही है कि शायद इन दुखों से, इन तकलीफ़ों से, इन समस्याओं से हम समझ पाएँ कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, ये दुख का संसार हमारे लिए नहीं है। हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, वो ही हमारी असली जगह है। और उसके लिए क्या करना है? हमें अपने भक्ति का जीवन को अपनाना है, डिवोशनल लाइफ को अपनाना है। तो इस तरह से हम खुश रह सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हम खुश रह सकते हैं। हमेशा हमें सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए। ये सिंपल जीवन हो हमारा, सादा जीवन हो, और विचार उच्च विचार, हमारे संस्कार, हमारी भक्ति, जिसमें हम ऊंचा टेस्ट लेते हैं। जो हम देखते हैं कि पहले पंखे चला करते थे, फिर एसी आए, तो हायर टेस्ट हुआ हमारे जीवन का कि अब हम एसी में बैठेंगे। तो कभी भी हम खाली पंखे या फिर खाली कूलर के बारे में नहीं सोचते। एसी मिल गया और तो हम किसी और नीचे वाले टेस्ट पे नहीं जा रहे। ऐसे ही ये जो भौतिक संसार का जो टेस्ट है, यहाँ का जो स्वाद है, वो नीचा स्वाद है। जो हमें ऊंचा स्वाद मिलता है, जो हमें आध्यात्मिक जीवन का स्वाद मिलता है, तो हम कभी भी नीचे वाले स्वाद पे ध्यान नहीं देते।
भौतिक जीवन है, हमें अपने ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, हमने अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। और ध्यान कहाँ पे लगाना है? ध्यान हमें अपनी भक्ति पे लगाना है, ध्यान अपनी सेवा पे लगाना है, ध्यान कृष्ण चिंतन पे लगाना है कि किस तरह के लोगों का हम संग करें। संग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस्कॉन मंदिर ले जाएं, हम वहाँ भक्तों का संग करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के सामने नृत्य करें। तो अम्बरीश महाराज ने अपने शरीर के हर अंगों को भगवान की सेवा में लगाया। तो उस तरह से हमें भी उस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। किस तरह से पैरों को भगवान के मंदिर जाने में, हाथों से भगवान की सेवा करने के लिए, आँखों से भगवान के सुंदर दर्शन के लिए, कानों से भगवान की लीलाओं के श्रवण में, उनके कीर्तन के श्रवण में, मुख से उनके बारे में बोलने के लिए। तो इस तरह से जब हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से, जो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं, उनकी सेवा में लगाएंगे तो हम पूरी तरह से तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे और आनंदित होंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।